गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं बेटे को लेकर आ गई, चाय वगैरह पी ली, बैठी हूँ, 10 मिनट रेस्ट ली हूँ। और अभी नीचे की पूरी सफाई करनी है, वो भी मैं आप दिखाऊंगी कि कैसी हुई हालत है। तो नीचे की आज पूरी पहले मेकओवर नीचे करती हूँ, फिर ऊपर करती हूँ कि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, अनईजी लग रहा था ना, तो मैं नहीं कर रही थी। तो आज देखिएगा सीढ़ियों को झाड़ू सब करना है, क्योंकि मैं नहीं करती, नीचे आंटी नहीं है तो सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो आपको दिखाती हूँ कि नीचे की क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद फिर साफ करूँगी। ये देखिए नीचे जा रही हूँ, ऐसा तो ये सही दिखता है आपको, ऐसा नहीं गंदा दिखेगा ज़्यादा, लेकिन जब मैं इसको क्लीन कर दूँगी ना तो ये आपको और भी अच्छा दिखेगा। तो ये हाल है अभी। तो इसको तो एक बार मुझे अच्छे से रेस्ट करना है, झाड़ू लगाना है, वाइप करना है, सब कुछ करना है। और ये देखिए ये और ये बाहर की भी पूरी गंदगी है, इसको भी एक बार साफ़ करना है। तो फिर चलिए साफ़ करते हैं, फिर दिखाऊंगी मैं आपको साफ़ करने के बाद। तो पहले चार्ज कर देती हूँ फ़ोन को और फिर मैं दिखाती हूँ सफाई करने के बाद। पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, आपको दिख भी रहा होगा अंदर। मैंने पूरा ऊपर से नीचे झाड़ू पोछा सब कर दिया है। और ये करना बहुत ज़रूरी था, आज गंदा हो गया था और करना तो था ही, देखिए तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं कर नहीं रही थी। तो लेकिन आज मैंने हिम्मत करके कर दिया है। तो आज बाहर भी धुला है, सब कुछ किया है, उसके बाद फिर पानी से बाहर का भी धुल दिया है। तो अब बस घर की क्लीनिंग करूँगी। ये घर की मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी तो मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, अभी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले तो बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। ये बेडरूम में पूरा क्लीन करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पानी मैं गरम कर रही हूँ। और क्यों गरम कर रही हूँ इसका भी रीज़न है, खूब ढेर सारे यहाँ बर्तन कपड़े पड़े हुए हैं, उसको गर्म पानी में धुलने से ना सब कुछ सही हो जाता है। तो इसलिए सफाई करने से पहले मैं इसको लगा दी हूँ कि 15 मिनट में ये भी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं इसको भिगा दूँगी और भी काम करूँगी। तो चलिए करते हैं। मैं अभी बस आ गई हूँ किचन में, कमरा ठीक करके, और झाड़ू पोछा लगाना बाकी है। मैंने ये स्प्राउट्स बनाया था 2-3 दिन पहले, अच्छे से अंकुरित हो गए हैं सब। हाँ, अंकुरित हो चुके हैं, ये देखिए अंकुरित हो चुके हैं। और चना भी हो चुका, चना और मूंग का अंकुरित हो गया। तो मैंने सोचा कि इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि और इसके लिए मैंने 2 टमाटर छोटे, या तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे 2 काटे, एक प्याज काटा, 4-5 कली लहसुन की, और यहाँ पे अदरक भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे बेटे को अदरक एकदम नहीं पसंद है, वो खाना ही नहीं चाहता है। तो फिर मैंने मिर्ची डाली है 2 अपनी, और ये है। उसके बाद एक मैंने बनाऊंगी मेथी और सोआ की सब्ज़ी। मेथी और सोआ को मैंने काट के धुलने के लिए रख दिया है, तो 2-3 पानी धुल दिया है। तो अभी 2-3 पानी धुला है, उसके बाद 1 पानी 2 पानी और धुलूँगी इसको साफ़ होने के लिए। और सबसे पहले तो मैंने इसमें क्या डाल दिया है, तेल के साथ सबसे पहले मैं क्या डालूँगी, कुछ और ही नहीं है, एकदम सिंपल कम तेल में मसाले में बना रही हूँ आजकल सब्जियाँ, खाया भी जाए और अनहेल्दी भी ना लगे। तो देखिए ये हो गया। इसमें मसाले में सिर्फ जाएगा छोले मसाले और हल्दी नमक। तब ये हो गया। तो अब उठा के इसमें सौते करने देते हैं। उसके बाद मैंने मसाला निकाल लिया है, हल्दी नमक और छोटा सा आधा चम्मच छोटी मसाला, और ये अंकुरित है। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, प्याज भी डाल करके, टमाटर भी डाल करके मैं इसको सौते कर रही हूँ। अब इसी के साथ मैं पहले ये स्प्राउट्स भी डाल के थोड़ी देर इसमें भून दूँगी। और ये मसाले भी इसमें मैं डाल देती हूँ, और इसको ढक के 5 मिनट तक अभी इसको मैं पकाऊंगी ये करके, ठीक है। तो अब मैं इसको धुल करके मेथी को छौंक लगाती हूँ। यहाँ गाइस मैंने देखिए आलू मतलब कि सोया और मेथी को कर दिया, हल्दी नमक डाल दिया है, मिर्ची की छौंक लगा दी है, और इसको अब ढकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब तो पहले इसको ढक दूँ
और सेम आंच पे इसको छोड़ देती हूँ। अब ये आती हूँ इसमें, आपको दिख रहा होगा ये तो बस अभी से पानी डाल के बैठा दूँगी। देखिए मैंने बंद कर दिया और ये दोनों चीज़ अपने अपने उस पर बन रहा है। और फिर मैं चलती हूँ थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने। हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने दवाई वगैरह खाई हैं। दवा वगैरह खाने के बाद फिर मैं मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी की तुरंत मतलब कि अभी उनसे बात ही कर रही थी कि इनका फ़ोन आ गया, फिर इनसे बात करने लगी। और उसके बाद बस बैठी हूँ, जब खाली हुई हूँ तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज तो बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है वो भी कर लेती हूँ। मुझे रोटियाँ सेकना बाकी है, बाकी मैंने सब कुछ कर लिया है। तो वो करके ख़त्म करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है। सबसे पहले तो ये कपड़े, इतने ढेर सारे कपड़े मैंने भिगाए थे सुखाने के लिए, तो वो हुआ है पूरा। तो मैंने भिगा दिया है, चादर वगैरह सब डाल दिया है। कमरे की तो हाल आप देख ही रहे हो, ये कमरा इस तरफ अच्छा लगता है ज़्यादा। और अब चलिए मैं किचन में, कमरे का तो आप लोग देखते ही हो, सब कुछ देखते ही। देखिए यहाँ पर्दे ये ठीक हो गया है, अब अंधेरा कम रहता है। अभी लाइट जला दे। और चना और स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने मूंग भिगा दिया है। यहाँ मैंने चावल फूल के रख दिया है, इसको भी सीटी लगा दूँगी धीरे से। तो पहले इसको साइड में करती हूँ। और सबसे पहले तो ये हमारी चने वाली सब्जी है, इसको आप दाल भी बोल सकते हो या तो दाल वाली। मैंने इसको बनाया है। और ये साग है मेथी की, और मेथी सुहा की साग। और ये खाना मेरा बन के तैयार हो गया है बहुत। और यहाँ मैं पानी 1 गिलास डाल देती हूँ और इसको बैठा देती हूँ। तो पानी तो इतना देख रहे हैं। कुकर भी बैठ गया है और सब बस सीटी ये मारेगी, उसके बाद मैं कर लेती हूँ। तो देखिए घर का काम ख़त्म हो गया है, चलते हैं। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ बेटे को लेने के लिए। बेटे के साथ ऑटो में बैठ गई हूँ। और तनुज कभी आटो इतना लेट मिलता है ना कि मिलता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तुरंत ही मिल गया था, जैसे मैं गेट के बाहर निकली वैसे ही दिख गया, तो मैं लेकर चली आई फटाफट से। और आजकल तो एक मोहल्ले में भी एक लोग हैं, वो भी ऑटो वाले हैं, वो पहुँचाते हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ इस गली में मुझे जाना है, तो ये वो भी लेकर आ जाते हैं। पैसा मैं उनको भी देती हूँ और उसको भी देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ हम और बेटा आ गए, तो वहाँ सूज बेटा उतार रहा था और मैं भी बैठी हुई थी। उसके बाद मुझे तो ज़ोर से भूख लगी थी, मेरे बेटे को भी नहीं खाना था। तो चलिए मैं क्या खाना ला रही हूँ, मैं ले रही हूँ, देखिए मेरी वो सब्जी है अंकुरित चना मूंग की सब्जी, मेथी का साग और मूली और चावल। मैं यही खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी। आप बना के देखना, छोले ऐसे भी अच्छे लगेंगे अंकुरित चनाज के। मैं जा रही हूँ टहलने, शाम के 5:10 हो रहे हैं और मैं तब कम से कम 30 मिनट्स में टहलूँगी नीचे जा कर के। फिर मैं आती हूँ टहल के, उसके बाद मेरे घर का जो हाल है वो आप देख लो। मेरे ये पूरे कपड़े फोल्ड करने हैं, रखने हैं, और ये बेड की हाल है जो है ना, तो सब सही करने हैं, और किचन का भी कुछ करना है। तो पहले तो चलती हूँ अपना चलती हूँ पहले अपना एक्सरसाइज टहलने, फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ।
यहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है गाइज, और यहाँ कितने बज रहे हैं 6 बजने में 5 मिनट कम है, और यहाँ ये पढ़ रहे हैं। तो मैं इनको पढ़ाने को लगा दी हूँ कि 1 घंटे में आराम से 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं हैं तो फिर मैं उस चीज़ को यूज़ करती हूँ कि जल्दी दिन में सोती नहीं तो रात में जल्दी नींद आ जाती है, और बेस्ट नींद भी लेना चाहिए इस समय हाई BP में। तो मुझे तो थोड़ा सा उसी के लिए तो मैं ज़्यादा जल्दी सो जाती हूँ, और एक्सेसिव टहल कर भी मैं आ गई। और यहाँ मैं बेटे के लिए मैगी बना रही हूँ। मैं तो नहीं खाती हूँ, खाने की इच्छा करती भी तो नहीं खाती थी, और अब तो मैं पक्का नहीं खाऊँगी। तो अब इसको डाइट पे हूँ। और बस अब देखिए यहाँ पे अंकुरित अनाज लिए थे, चना और जो वो था ना चना और मूंग, उसको मैंने इसमें भर के फिर बांध दिया है। वो सब्ज़ी मुझे इतनी बेस्ट लगी है ना, मैं तरुण से भी पूछती हूँ कि वो स्प्राउट्स वाली सब्ज़ी कैसी लग रही थी। तंशु, जो आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी स्प्राउट्स वाली, कैसी लगी? तेज बोलो। बनेगा तो खाओगे ना? अच्छा, हाँ नहीं, वो घर पे ही खा लेना, क्योंकि स्कूल में अभी गीली सब्जी नहीं दे सकते ना, सूखी वाली सब्जी देते हैं। तो देखिए मेरे बेटे को भी अच्छी लगी है। तो बस अब मैगी बनाती हूँ, मैगी खिलाती हूँ।